हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सभी लोगों ने अनीता जी का वीडियो देख ही लिया होगा। अनीता जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, फाइनल, और बहुत ही समझदारी के साथ। वो पहले ही ये चीज़ कह रही थी कि ये अगर माफ़ी मांग लेती तो ये चीज़ आज कोर्ट कचहरी थाने तक नहीं पहुंचता। तो यही सारी बातें बसंती को समझ में नहीं आ रही थी। अनीता जी का, चाहे अनीता जी के नंदों का यही कहना था कि इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर दोनों फैमिली इस तरीके से पिस रही है। और इन जो पेरेंट्स हैं बसंती जी और अनीता जी, लाला जी के जो बच्चे हैं, उसमें एक दूसरे बच्चे भी पिस रहे हैं। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई, चाहे उनके करियर का भी यहाँ पर सवाल उठता है कि वो इस झगड़े के चक्कर में पिस कर और वो न कुछ कर पा रहे हैं, न आगे बढ़ पा रहे हैं। और रही बात अनीता जी की फैमिली की, वो कहाँ हैं इस समय? वो चैन से न जी पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं। उनकी चेहरे की खुशियाँ चली गई हैं। और इधर बसंती भी परेशान है, कभी कोर्ट में जा रही है। वो तो उसका तो बात ही अलग है कि वो दूसरे के कहने के चक्कर में अब सारा कुछ वो मामला आगे बढ़ा दी। और दोनों के एफआईआर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। मानते हैं कि जिस तरीके से अनीता जी ने बोला कि जो हम एफआईआर में लिखवाए हैं वो मेरे जान का खतरा था, किस तरीके से हम लोग का जान बचा है। और हम रूम में बंद भी हो गए, लड़ाई झगड़ा होने के बाद, धक्का मुक्की होने के बाद। तो उसके बाद भी हम लोगों को किस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर बसंती जी के भाइयों ने गाली दिया, वो सारे मोहल्ले वाले सुने हैं, सभी जानते हैं। तो इस चीज़ को अगर बसंती माफ़ी मांग लेती पहले, तो यहाँ तक ये मामला नहीं होता, सभी चैन से जीते और सभी चैन से रहते। लेकिन वही काम हुआ जो पहले होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, गोलू का वीडियो आया शाम को, मतलब शाम को आया, और उसका भी मैंने वीडियो देखा। लेकिन अभी जो अनीता जी का वीडियो आया है, जब गोलू का वीडियो आता है तो फिर मैं वेट करती हूँ कि अनीता जी का वीडियो आएगा, फिर मैं वीडियो पर बात करूँगी। तो गोलू का कहने का मतलब प्रॉपर्टी, उन लोगों के बात में उलूल जुलूल समझ में नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ से रिकॉर्डिंग उठाकर डाल रहा है गोलू, और क्या करना चाहती है बसंती, क्या नहीं करना चाहती। अनीता जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और सभी से राय भी मांगी है। अपने जितने भी व्यूवर्स, जितने भी चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों से राय भी मांगी है, इसलिए कि पूरे झगड़े का जो मामला है वो पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया है। और सभी लोग यही चाहते हैं कि ये मामला एक दूसरे का केस वापस लेकर और मामले को रफा दफा किया जाए, इसलिए कि इन सब झगड़ों में बच्चों की जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं, ना पढ़ाई कर पा रहे हैं। उधर गोलू भी माँ के साथ कभी कोर्ट में जा रहा है, कभी कचहरी में जा रहा है। इधर लकी, ललित और अंजलि भी परेशान है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है कि आज सबसे बड़ी बात है दादाजी। और जब बड़े बूढ़े इस तरीके से हो जाते हैं तो घर का जो व्यवस्था होता है पूरी तरीके से वो चरमरा जाती है। और दादाजी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं इतने बड़े बूढ़े होकर क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। अब दादाजी के बस की बात नहीं रह रही, इसलिए कि बसंती दादाजी की भी बात नहीं मानेगी, ना अनीता जी मानेगी। तो ये चीज़ अब अनीता जी ने फैसला ये लिया है कि अगर वो अपना केस वापस लेती है, अगर वो वापस लेती है तो मैं भी अपना केस वापस ले लूँगी, और ये पंचायत में ना करके ये कोर्ट में ये सारा सब कागज़ तैयार होगा और सारा कुछ फाइनली वहाँ पर प्रूफ तैयार किया जाएगा कि हम तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ेंगे, न तुम हमारे में, न हमारा तुमसे मतलब रहेगा, न हमारा तुमसे मतलब रहेगा, न तुम्हारा हमसे मतलब रहेगा। और जिस तरीके से पब्लिक कह रही है कि रास्ता चेंज कर लो, अपना रास्ता बदल लो, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि वही रास्ता है एक, तो उसी से हम आ जा सकते हैं और दोनों की फैमिली उसी से जाएगी और उसी से आएगी। तो
मेरे कहने का मतलब है कि जो दादाजी जिस रूम में रहते हैं वही रास्ता है, तो उस रास्ते को क्या करना है, आना जाना भी रहेगा, उसमें जितने भी रिश्तेदार आएंगे बैठेंगे उठेंगे, और जब तक दादाजी जिंदा हैं तब तक रहेंगे। और ये जो ड्राइंग रूम है वो कॉमन है, और लेटरिन बाथरूम भी कॉमन है, आंगन भी कॉमन है, तो इसमें बंटवारा नहीं हो सकता है। बंटवारा होगा तो गली गली हो जाएगा। तो बसंती का भी पहले वीडियो में मैंने देखा कि वो सोच रही है कि मुझे एकदम से अलग, मतलब उनको हम देखना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से बंटवारा हो। तो इस तरीके से नहीं होता है भाई कोई चीज़ का एक ठो नियम कानून होता है कि अगर 1 फीट का आंगन है तो उसको बांटेंगे हम तो आधा आधा फीट आएगा। किसके में लेटरिन जाएगा, ये लेटरिन बाथरूम तो एक ही तरफ है, तो जिसके में जाएगा लेटरिन बाथरूम ले लेगा। इस तरीके से बंटवारा नहीं होगा। जैसे रूम का बंटवारा हो, अपने अपने रूम में रहिए आप लोग, और जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन रहेगा ही। इसलिए कि ऐसा घर बना है कि दादाजी के कहने पर ही बना है कि वो थोड़ा सा पैसे से कमज़ोर थे, तो ऐसे हिसाब से बनवाओ कि सभी लोग एक तरीके से रहें, एक में रहें। तो ये चीज़ मंजूर नहीं था बसंती को भी। तो ये झगड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भाई को न बुला कर लाती न ये झगड़ा होता। तो शुरुआत बसंती के तरफ से हुआ है, और जब बसंती की तरफ से शुरुआत हुआ है, कहीं ना कहीं इनको मारने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। जिस तरीके से अनीता जी ने बोला कि हम किस तरीके से लाला जी का जान बचाकर और रूम में बंद हो गए, उसके बाद भी ये गाली गलौज करते रह गए और दादाजी वहाँ पर सुनते रह गए। दादाजी को तो मना करना चाहिए कि हाँ अब जो हो गया वो हो गया, आप लोग चुप हो जाइए। और उन लोगों को आना ही नहीं था। जो कुछ भी था, गांव तो था ना, जो गांव था बसंती गांव से ही भी अपना मदद ले सकती थी कि ऐसे नहीं वैसे। वो भाइयों को बुलाकर पूरी तरीके से ये मामले को का पूरी एकदम बखेड़ा खड़ा कर दी। और जो एफआईआर हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनीता जी बोल रही हैं कि मेरा केस में कुछ दम नहीं है, बस मार झगड़ा का जो भी हुआ है न उसी में किसी की जान हताहत हुई है न कुछ भी। और जो बसंती का एलिगेशन लगा है, इतना बड़ा जो आरोप लगाया है बसंती ने, जो कि मतलब आज बस अनीता जी ने खुलकर बोला कि उसके कपड़े फाड़ कर दुष्कर्म तक किया गया। मतलब इस तरीके की बसंती की मानसिकता हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरीके से मतलब अपने ही बच्चों पर किस तरीके से इसने एलिगेशन लगाया। भाई अनीता जी के बच्चे भी तो इसके बच्चे कहलाएंगे, जेठानी के बच्चे भी तो बच्चे हैं। तो ये किसके दिमाग से ये अपना काम की कि इस तरीके से एलिगेशन लगाई थी। मानते हैं कि जो झगड़ा हो रहा था एफआईआर, उस बारे में ये भी लिखवा देती कि हाँ हमको भी चोट लगा है, उनको भी चोट लगा है, वो सारा कुछ फैसला होता। लेकिन इसका जो 19 तारीख को जो राखी के दिन जो इसने एलिगेशन लगाया, इतना बड़ा आरोप, थाने में जाकर जो ये एफआईआर करवाया, ये बहुत बड़ा केस है। और वकील का कहने का मतलब है कि पूरी जिंदगी पूरे जीवन इन लोगों को केस लड़ना पड़ेगा। पूरी तरीके से दोनों फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से बसंती ने एक केस जो एफआईआर लिखवाया, जिस तरीके से ये आरोप लगाया है, दोस्तों ये इसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ये इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनीता जी तो बर्बाद होती ही, इसलिए कि अनीता जी पर एलिगेशन लगाया था उनके फैमिली पर, तो साथ साथ में बसंती भी बर्बाद हो जाती। तो जिस तरीके से सभी लोग रिश्तेदार का, गांव के लोग का फ़ोन आ रहा था लाला जी के पास कि आप आकर केस को निपटारा कर लो, तो भाई अनीता जी तैयार हो गई हैं कि चलो हम आते हैं, अगर वो केस वापस ले लेगी तो ले लेंगे। अब इधर बसंती भी कह रही है कि हम केस वापस ले लेंगे। अब देखिए अनीता, फ़ोन आ गया है, फ़ोन लाला जी ने गांव वालों को बोल दिया है। अब गांव वाले उन लोगों से बोलेंगे बसंती, खैर वीडियो से तो पता चल ही गया होगा गोलू को और बसंती को कि क्या अनीता जी कह रही हैं। अब अनीता जी का, बसंती का क्या वीडियो आता है, वो तैयार है कि नहीं है, इसलिए कि भाई इसमें बसंती की भी बर्बादी है। और अनीता जी तो कहीं ना कहीं पैसे की थोड़ा उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस तरीके से उनके कई चैनल हैं, चाहे हर चीज़ से वो मजबूत है, लेकिन बसंती कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी। इस आरोपित जो एलिगेशन लगाया है, इतना बड़ा आरोप लगाया है, जो एफआईआर में लिखवाया है, वो बसंती पूरी तरीके से उस
बिक जाएगी। पूरा खेत बाड़ी जो भी है, जो खा पी रही है, वो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि दोनों अपना अपना केस वापस लीजिए और किसी से कोई मतलब मत रखिए। और अनीता जी ने ये भी हिदायत दिया है अपने व्यूअरों से, अपने पब्लिक से, कि कोई भी इसके बाद हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि वो किस तकलीफ में है, क्या नहीं, कि आप क्यों नहीं उसकी मदद कर रहे हो। तो अब इस केस वापस होने के बाद जो भी लिखा पढ़ी होगा कोर्ट में होगा और वहीं कोर्ट से कागज़ बनेगा, इसलिए कि वो रहना ज़रूरी है। और उसके बाद ना हमारा उससे कोई वास्ता रहेगा, ना उसका हमसे कोई वास्ता रहेगा, ना हम उससे बात करेंगे ना वो हमसे बात करेगी। यही सारा कुछ अनीता जी ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है और बड़े बूढ़े जो भी कह रहे हैं अनीता जी ने वो चीज़ मान लिया है। तो चलिए इसी बात पर अब बसंती क्या कह रही है, बसंती का वीडियो का इंतज़ार है कि वो क्या करना चाहती है। वो पहले अपना केस वापस लेती है, इसलिए कि बसंती का ही केस सबसे बड़ा है। तो बसंती को तो पहले कदम उठाना पड़ेगा कि वो अपना केस वापस ले, उसके बाद अनीता जी भी अपना केस वापस ले लेंगी और मामला रफा दफा करिए। इसलिए कि इसमें 1 महीने से जो ये तमाशा चल रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए हैं। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। उधर बसंती कह रही है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कहाँ से कहाँ चली जा रही हूँ, कहाँ चली जा रही हूँ, कहाँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता चल रहा है। तो ये सब यही होता है। अगर इस तरीके से अगर झगड़े को नहीं ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को अनीता जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मुझे पता था कि अनीता जी किसी अच्छे निर्णय पर जाकर फैसला लेंगी और उन्होंने फैसला लिया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब बसंती के वीडियो का इंतज़ार है कि वो क्या करे। वैसे गोलू के वीडियो से पता चला है कि वो लोग वापस लेना चाहते हैं और गोलू भी कह रहा था कि पंचायत के सामने सब लिखा पड़ी होगा। तो यहाँ पर अनीता जी के कहने का मतलब है पंचायत के सामने क्यों भाई, कोर्ट में का जो लिखा पड़ी होता है वो एक मजबूती के साथ प्रूफ रहता है कि कभी भी ऐसा बात होगा तो कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो सही रहेगा। वहीं पर जो अनीता जी का कहने का मतलब है कि जो कोर्ट में लिखा पड़ी होगा वो सही रहेगा। पंचायत से बढ़िया कोर्ट में, इसलिए कि सारा मामला तो कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट से ही सब ये कागज़ पत्तर बनेगा तो सही रहेगा। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और इसमें पूरी फैमिली आज 1 महीने से, उनकी जो ननद है वो भी परेशान, जो बसंती की फैमिली वो परेशान, अनीता जी की फैमिली वो परेशान। कहाँ से कहाँ रह रहे हैं लोग, क्या रह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के आंगन वही रहेगा, लैट्रिन बाथरूम वही रहेगा, रास्ता वही रहेगा। इसलिए कि बसंती का कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि बसंती का कहने का मतलब भाई दादाजी का हम सेवा कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर वो कब्जा करना चाहती है। जिस तरीके से एक तरफ बोरी, एक तरफ सब वो क्या कहते हैं उपला सब यूज कर रही है, तो अपने हक से कर रही है कि हम ये इस पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होगा, रास्ता वही रहेगा, अनीता जी का भी और बसंती का भी। तो यही सारा मामला आज अनीता जी ने सभी से पूछा है कि क्या मैं ये फैसला सही ली हूँ। तो बिल्कुल अनीता जी आपने एकदम सही फैसला लिया है और इस फैसले पर सभी लोग खुश हैं कि कहीं ना कहीं अनीता जी के फैसले का इंतज़ार था। तो फाइनली वो दिन आ गया और आप आइए गांव, इसलिए कि सभी गांव वाले भी चाहते हैं, सारे रिलेशन के भी लोग चाहते हैं, इसलिए कि बसंती के तरफ से ये पहल हुई है। बसंती के सारे रिश्तेदार आपके रिश्तेदार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों से बोलिए कि ये अब केस को ख़त्म करें। तो सही बात है भाई, इसमें तो दोनों की फैमिली का नुकसान है, एक की फैमिली का नुकसान नहीं है। पैसे भी बर्बाद होंगे, समय भी बर्बाद होगा, टेंशन भी होगा। तो सारा फैसला अब यही है कि आप लोग अपना अपना केस वापस लीजिए और चैन से आप भी अपना काम कीजिए, चैन से बसंती भी अपना काम करे और न उनसे कोई मतलब रहेगा, न उनसे कोई मतलब रहेगा। और कोई भी अब अनीता जी से कोई सवाल नहीं करेगा कि बसंती किस तकलीफ़ में है और अनीता जी किस तकलीफ़ में है। कोई किसी का मदद अब नहीं करेगा, इसलिए कि इस झगड़े के बाद से दिल और मन दोनों टूट गया है सभी का, दोनों तरफ से। तो मामला ख़त्म करिए आप लोग,
यही सभी चाहते थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।